Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो लेसन नंबर 16 के साथ जो है ना मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे। अगर ये एग्रीगेट जो है ना फंक्शंस होते क्या हैं, कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर एग्रीगेट फंक्शंस हैं, तो इनको जो है ना वो मैं डिफ़ाइन भी करूँगा और इनका जो है ना वो प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन जो है ना वो स्पेशली SQL के अंदर आप कैलकुलेशन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो एग्रीगेट का मीनिंग है वो है किसी चीज़ का मजमूआ। जैसे 3-4 आपके पास चीज़ें हैं, अगर आप उनको इकट्ठी करके कोई एक उनका मजमूआ बना लेते हैं या फिर एक रिज़ल्ट निकालते हैं, तो उसको एग्रीगेट का जो है ना ये मीनिंग है उर्दू के अंदर। उसके बाद अगर जैसे कि आपने एक टेबल्स में से एवरेज निकालना है या फिर आपने जो है ना वो नंबर ऑफ टपल्स, एक टेबल में कितनी रोज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने किसी लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं सीक्वल के अंदर। मतलब कि कैलकुलेशन के लिए जो है ना ये एग्रीगेट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो इनको जो है ना वो डिटेल के अंदर देखते हैं, उससे पहले आप जल्दी से ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, फ्री के अंदर कोर्स है सीक्वल का। उसके बाद जो है ना वो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इनको जो है ना वो हम डेफिनेशन देखते हैं इनकी क्या है, उसके बाद जो है ना फिर माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर इनका प्रैक्टिकल भी इनको क्वेरीज को जो है ना वो हम एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस इन सीक्वल, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है ना वो आर स्पेशल सीक्वल फंक्शन है, ठीक है। सीक्वल के कुछ स्पेशल जो है ना फंक्शंस हैं दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्पेशली कैलकुलेशन के लिए जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज, ठीक है। आपके पास 3-4 रोज हैं, एक ग्रुप है, तो उनको जो है ना वो आप 3-4 ग्रुप्स के ऊपर ये सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई होते हैं। तो आपको फिर जो है ना वो एक रिजल्ट वैल्यू जो है ना वो निकल के मिलती है एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू जो है ना वो आपको रिटर्न मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना वो हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान होती है। एक एक चीज़ के ऊपर जो है ना वो आप कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। एज़ अ रिज़ल्ट वी ऑफ्टन यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट ग्रुप्स, ठीक है। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट और ग्रुप बाय या फिर हैविंग क्लॉजेस के साथ जो है ना वो ये एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दे डू नॉट वर्क ऑन इंडिविजुअल रोज़, जैसे कि मैंने आपको को बताया कि जो कैलकुलेशन वो हमेशा 2 जो है ना वो वैल्यूज़ के दरमियान होती है। तो ये इंडिविजुअल एक रो के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। दे वर्क ऑन मल्टीपल रोज़ टुगेदर। उसके बाद व्हाई डू वी यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस सीक्वल के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस का जो है ना वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो है समराइज़ टेक्स्ट या समराइज़ डेटा। अगर आपने डेटा को समराइज़ करना है, आपके पास से कितनी जो है ना वो रोज़ हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं सारी रोज़, सारी टपल्स को जो है ना वो समराइज़ करूँ, तो फिर आप जो है ना ये एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपने टोटल नंबर ऑफ टपल्स एक टेबल के अंदर जितनी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं या कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो फिर टोटल्स कैलकुलेट करने के लिए भी आप एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने एक जो है ना वो ग्रुप्स ऑफ रोज़ में से हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो भी आप इसके थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद काउंट रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, टोटल मतलब कि रोज़ कितनी है, कैलकुलेट एवरेजेस निकाल सकते हैं। उसके बाद एनालाइज़ लार्ज डेटा सेट्स क्विकली, ठीक है। तो ये इस के लिए जो है ना वो हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। दीज़ फंक्शंस आर एक्सट्रीमली यूज़फुल इन रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स, एनालिटिक्स एंड डेटा इनसाइट्स, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस जो है ना वो सीक्वल के अंदर कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो काउंट फंक्शन आ जाता है। अगर आपने एक टेबल में से रोज़ को काउंट करना है कि एक टेबल के अंदर आपके पास कितनी जो है ना वो रोज़ हैं, क्योंकि जब आप डेटाबेस के अंदर काम करते हैं तो आपके पास जो है ना वो थाउज़ेंड्स या मिलियंस के अंदर जो है ना वो रोज़ होती हैं। तो आप मैनुअली तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है ना फिर आप काउंट एग्रीगेट फंक्शन का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सम एड्स ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज, अगर आपने किसी वैल्यूज़ का जो है ना वो एवरेज निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो फिर जो है ना वो आप एवीजी और आगे पैरेंथेसिस है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैक्स एंड मिन है, तो इनको जो है ना वो प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। जैसे हमारे पास जो ना मैंने एक सैंपल टेबल ली है, लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल नेम्ड सेल्स। सेल्स के नाम से जो है ना वो मैंने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर एक टेबल जो है ना वो बना लिया है।
उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो आईडी है, ठीक है, कस्टमर्स की। उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं कि कौन-कौन सी जो है ना कस्टमर ने प्रोडक्ट्स बाय किया। जैसे प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, मॉनिटर है। उसके बाद क्वांटिटी है और प्राइस है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एवरेज का, मैक्स का एंड मिन का। तो माइस्क्ल वर्क बेंच के ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले तो जो है ना वो हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन का जो है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है ना एक टेबल है, तो काउंट फंक्शन जो है ना वो आप इसलिए यूज़ करते हैं कि एक टेबल के अंदर कितनी जो है ना वो रोज़ हैं, कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनको आप कैलकुलेट करने के लिए जो है ना वो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो है ना वो माइस्क्ल वर्क बेंच के ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट और स्टार फ्रॉम सेल्स। सेल्स के नेम से जो है ना वो हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है। तो मैं जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टेबल है, इसके अंदर ये जो है ना वो रोज़ एंड कॉलम्स मौजूद हैं। 4 जो है ना वो इसके अंदर कॉलम्स हैं और ये 5 जो है ना वो रोज़ मौजूद हैं। तो मैं इधर जो है ना वो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंट फंक्शन हमेशा जो है ना वो सिलेक्ट, उसके बाद ग्रुप बाय या फिर हैविंग क्लॉजेस के साथ जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने लिखना है काउंट। जैसे ही आप लिखेंगे काउंट, ठीक है, और काउंट के अंदर जो है ना वो आपने एस्टेरिक का इस्तेमाल करना है। मतलब कि आपने जो है ना वो एक टेबल के अंदर जितनी भी कॉलम्स हैं, ठीक है, रोज़ हैं, उनको जो है ना वो आपने सेलेक्ट करना है। ये एस्टेरिक का मतलब कि ये मतलब है। उसके बाद इधर लिखते हैं एज़ और आगे लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर सेल्स और नीचे मैं लिखता हूँ फ्रॉम और सेल्स के टेबल से। तो ये सिंपल सी जो है ना वो एक क्वेरी है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये जो है ना इसने मुझे डेटा निकाल के दे दिया कि सेल्स के टेबल के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो है 5 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है ना वो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। टेबल में से आप टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेरी का जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सम जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। सम अगर आपने किसी वैल्यूज़ को सम करना है, मतलब कि प्लस करना है, जमा करना है, तो फिर आप सम का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है क्वांटिटी का, तो इसके अंदर जो है ना वो ये जो है ना वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की। जैसे कि 2 है, फर्स्ट जो है ना वो आईडी है प्रोडक्ट लैपटॉप और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 है। उसके बाद जो है ना 5 है, 10 है, 1 है, तो इसको जो है ना वो हम सम करते हैं, इनको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ। इधर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट और इधर मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। जैसे ही आप सम लिखेंगे तो नीचे सम और पैरेंथेसिस का जो ना एक आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ, आप आपने जो ना इधर फिर क्वांटिटी का जो ना वो टेबल कॉलम का सॉरी जो ना वो नेम लिखना है। जैसे क्वांटिटी जो है ना वो, उसके बाद जो है ना वो लिखते हैं आगे एज़ और आगे लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है। और नीचे मैं लिखता हूँ फ्रॉम और कॉलम का नेम क्या है, क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स, सॉरी फ्रॉम सेल्स। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 21, ठीक है। और 21 मतलब कि टोटल जो है ना इसने सम करके बता दिया। अगर मैं इधर आता हूँ तो ये कितने बनते हैं, 10 और 5 15, ठीक है। 15 और 3 18 और 1 19 और 20 एंड 21, ठीक है। तो ये क्वांटिटी उसने जो है ना वो सम करके सम फंक्शन का जो है ना वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल क्वांटिटी आ रही है और ये नीचे सम आ रहा है 21। तो ऐसे सम फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जो है ना वो प्लस करना है, जमा करना है, तो फिर आप सम का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर जो है ना वो एवरेज फंक्शन का देखते हैं, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का। अगर आपने जो है ना वो आपके पास एक ग्रुप ऑफ रोज़ हैं, तो उनमें से अगर आपने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर जो है ना वो आप एवीजी पैरेंथेसिस ये जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शन है। जैसे कि हमारे पास ये जो है ना एक प्राइस का कॉलम मौजूद है, तो इसमें से जो है ना वो देख लेंगे कौन सी जो है ना वो एवरेज वैल्यू है। तो मैं इधर आ जाता हूँ माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर। तो मैं इधर जो है ना वो अप्लाई करता हूँ एवीजी। जैसे ही आप एवीजी लिखेंगे नीचे पैरेंथेसिस और इधर जो है ना वो आपने अपने कॉलम का नेम लिख देना है, जैसे कि प्राइस। और मैं आगे लिखता हूँ एज एवरेज, सॉरी इधर आपने लिखना है एवरेज अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, फ्रॉम सेल्स। तो ये सिंपल सी क्वेरी है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो एवरेज वैल्यू आ चुकी है। 368 जो है ना वो एवरेज वैल्यू है, एवरेज जो है ना वो प्राइस है। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये 368 जो है ना इसने बताई है कि ये हमारे पास जो है ना वो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 850 है।
और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 20 है, तो इसका एवरेज क्या हुआ है 368। तो आई होप आपको जो है ना वो एवरेज वैल्यू आपने कैसे निकालनी है पता चल गया होगा। उसके बाद मैक्स एंड मिन जो एग्रीगेट फंक्शन है वो देख लेते हैं। मैक्स जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आप इसलिए यूज़ करते हैं कि एक कॉलम में से देखते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको अगर आपने निकालना है तो फिर जो है ना वो आप मैक्स का यूज़ करते हैं। तो मैक्स का कैसे आपने यूज़ करना है, जैसे मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट और लिखता हूँ मैक्स, ठीक है, ये इधर आ गया। और उसके बाद मैं लिखता हूँ एज हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस और फ्रॉम सेल। जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 850 जो ना ये हाईएस्ट प्राइस है हमारे ये कॉलम में, ठीक है। तो ये प्राइस का कॉलम देखते हैं तो इसमें से 850 जो ना वो हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद अगर आपने मिन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने ये क्वेरी इस्तेमाल करनी है, सेलेक्ट मिन प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम इधर लिखते हैं लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट। उसके बाद फ्रॉम सेल्स। तो जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 20 जो है ना वो लोवेस्ट, 20 सबसे जो है ना वो कम प्राइस है। तो अगर चेक करते हैं तो 20 जो है ना इधर सबसे कम प्राइस है। वैसे आप मैक्स एंड मिन का यूज़ कर सकते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो है ना वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में। उसके बाद अगर आपने जो है ना वो एक कंडीशन लगा के एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास टेबल है, अगर मैंने जस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ और मेरे मेरे पास ये टेबल है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जैसे अगर मैंने निकालनी है कि लैपटॉप की जो ना वो कितनी प्रोडक्ट्स हैं ये काउंट करो। मतलब कि मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि जस्ट लैपटॉप के कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस कॉलम के अंदर, ठीक है, हमारी टेबल के अंदर, तो वो कैलकुलेट करो, काउंट करो। तो जैसे मैं इधर आता हूँ सिलेक्ट और क्वेरी को इधर राइट करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट काउंट, इधर जो ना वो मैं लगा देता हूँ एस्ट्रिक और उसके बाद आगे आपने लिखना है एज लैपटॉप अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो फ्रॉम सेल्स के टेबल में से वेयर वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैपटॉप। तो सिंगल जो है ना वो हम इसको कोर्स के अंदर लिखेंगे। तो ये मेरे हमारे पास जो है ना वो क्वेरी है, ठीक है, ये क्वेरी है। सेलेक्ट काउंट और आगे मैंने लिखा है स्टैटिक एज लैपटॉप अंडरस्कोर सेल्स फ्रॉम सेल्स का टेबल और वेयर जहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम है और लैपटॉप, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इसने बता दिया कि लैपटॉप जो है ना वो 2 है, काउंट कर लिया इसने। तो मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट आईडी के पास लैपटॉप है और फोर्थ आईडी के पास लैपटॉप है, मतलब कि 2 जो ना क्वांटिटी, ऐसे आप कंडीशन लगा के भी जो है ना वो उसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और जो है ना वो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है ना वो ये एक प्रोडक्ट का कॉलम है, इसके अंदर लैपटॉप है, 2 जो है ना वो लैपटॉप है और इनकी आगे क्वांटिटी है, एक लैपटॉप की जो है ना वो 2 क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है फर्स्ट कस्टमर के पास, और फोर्थ आईडी के पास जो है ना वो 1 क्वांटिटी मौजूद है लैपटॉप की। उसके बाद माउस की जो है ना वो 10 है, उसके बाद कीबोर्ड की 5 है। तो अगर आपने इनका ग्रुप बना के जो है ना वो इनको कैलकुलेट करना है कि जैसे लैपटॉप के जो है ना वो हमारे 2 कस्टमर्स के पास हैं, तो लैपटॉप की टोटल क्वांटिटी कितनी है, जैसे कि 3 है। तो अगर आपने ठीक है, ग्रुप बाय एक फंक्शन है, तो इसको अगर आपने यूज़ करना है, तो आप जो है ना फिर ग्रुप बना के भी जो है ना एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ठीक है, ये भी जो है ना हम सीख लेते हैं। तो इधर जो है ना मैं क्वेरी लिखता हूँ, सबसे पहले सिलेक्ट, हम जो है ना वो प्रोडक्ट का जो हमारे पास कॉलम है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट और आगे जो है ना फिर हम लिखते हैं सम, ठीक है। जैसे मैं इधर सम लिखता हूँ और इधर जो है ना हम लिखते हैं क्वांटिटी, ठीक है। और आगे लिखते हैं एज टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, नीचे फिर लिखते हैं फ्रॉम और सेल्स, और इधर जो है ना फिर मैं ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। जैसे मैं इधर लिखता हूँ ग्रुप और बाय और आगे लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो जैसे मैं इस क्वेरी को जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा निकल के आ गया कि लैपटॉप हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद है और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, इसकी 3 टोटल क्वांटिटी है। उसके बाद कीबोर्ड मौजूद है, इसकी 5 टोटल क्वांटिटी है, माउस है 10 है, मॉनिटर है 3 है। तो अगर मैं देखता हूँ टेबल में से तो लैपटॉप 3 है, उसके बाद कीबोर्ड जो है ना वो 5 है, उसके बाद माउस 10 है और मॉनिटर जो है ना वो 3 है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना ग्रुप बना के भी जो है ना वो प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितनी जो है ना हमारे पास डिफरेंट, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की है तो आप उनका ग्रुप बनाएँ और फिर जो है ना उनको कैलकुलेट कर लें। तो ये था आज का लेसन, आई होप कि आपको जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस जो है ना वो सीक्वल के अंदर होते क्या हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद हमने जो है ना वो प्रैक्टिकल भी किया है, एग्ज़ाम्पल्स को भी जो है ना डिफरेंट ट्राई किए हैं एग्ज़ाम्पल्स। तो आई होप आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड जो है ना वो हो चुका होगा। तो चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फ्री के अंदर जो है ना वो आप सीक्वल का कोर्स भी जॉइन कर लें और थैंक यू।